हुकूमत वक्त को एक और चैलेंज का सामना है। हुकूमत के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जमहूरियत दुश्मन एक टोला यहाँ कराची में हुकूमती रिट के साथ फुटबॉल खेल रहा है। हुकूमत वक्त ने, वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन हैं उनको बतदरीज ले ऑफ करने की, और फाइनली इस एक मामले पर मरहलावार अमल शुरू हुआ है। इब्तदाई तौर पर 4,500 समथिंग मुलाजमीन को बरतरफी के खतूत उनके घरों पर अरसाल कर दिए गए हैं। एक जमहूरियत दुश्मन, अल्लाह ताला उसकी रूह के साथ नरमी के मामलात बरते, उसका दिल ये सदमा न सह सका और वो यहाँ से सीधा राहिए मुल्क अदम हुआ। हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि बंद इदारे को 75 करोड़ रुपए जो है, बंद इदारे के मुलाजमीन को 75 करोड़ रुपए तनख्वाह दे रहे थे। जाहिर है कि ये नाइंसाफ़ी है एक ऐसे इदारे के साथ जो काम ही नहीं कर रहा, जो बंद पड़ा हुआ है। बात ठीक है, फैसले पर सियासत किए जाने का शिकवा भी फरमाया है, और शिकवा करने वाले वो हैं जिन्होंने हर मामले पर, अल्लाह का शुक्र है, सियासत की और बढ़ चढ़ करके की। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर कोई मेरी बातों से कोई और मतलब निकालने वाला है, कोई टेलीफोन उठा रहा है, तो वो पहले पूरी बात सुन ले, उसके बाद फिर मैसेज करे, व्हाट्सएप करे, कुछ भी करे। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा ईमान है, मैं जानता नहीं हूं, मेरा ईमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदवार में दोनों ने इस इदारे के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी नहीं करता, जो कोई दुश्मन भी नहीं करता। मैं इस इदारे में जाकर खड़े होकर के मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर चुका हूं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं ज़ाती हैसियत में भी वाकिफ़ हूं। ज़रूरी नहीं कि उन तमाम बातों का या उनमें से चंद बातों का यहाँ तज़किरा किया जाए, लेकिन जब मैं इतनी लंबी छलांग लगा रहा हूं तो कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो मेरे पास ज़रूर होगी। उसके बावजूद भी मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर आप किसी को खूबसूरत ताबीर नहीं दे सकते तो आंखों को हसीन वादे देने की क्या जरूरत है। यही एक FIR है, यही एक जुर्म है जो मौजूदा हुकूमत के गले पड़ गया। उन्होंने कहा हम 50 लाख घर देंगे। 5 घर या 50 घर अगर मिले हों तो मैं कसूरवार हूं, मैं अभी अपनी दुरुस्तगी करूंगा। 5 या 50 तो हमारे मेहमान इंशाल्लाह गिनवाई देंगे। उन्होंने कहा था हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा कि कम से कम 1 नौकरी, और हैवी वेट नौकरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है दे दी गई है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ अगर 4,500 घरों के चिराग जो है वो रोजगार के बुझ गए? तो क्या हुआ अगर उनके बच्चों को टारगेट किलर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत के लिए छोड़ दिया गया? लेकिन अगर किसी ने रियासत की रिट के साथ और हुकूमत के साथ, जमहूरियत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो मैं दस्तबस्ता इल्तमास करता हूं तमाम इदारों से, कानून नाफिज करने वाले और तमाम लोगों से, वो जो डिसीजन मेकर्स हैं इस एक रियासत के, इस एक मुमलिकत के, हुजूर फौरन फिलफौर हरकत में आइए और इन लोगों को, इन मुंह चढ़ों को निशाने इबरत बना दीजिए। क्योंकि एक आम आदमी को निशाने इबरत बनाने में तो यहां की हुकूमत और यहां की रियासत माशाअल्लाह अपनी नजीर आप है। अगली स्टोरी मेरी इसी से कनेक्टेड है तकरीबन। कोई कह रहा था कि हुकूमत नौकरियां नहीं दे रही। अभी ये बात चली रही थी कि अचानक खबर आई कि PTV को नया चेयरमैन नसीब हो गया। थोड़ी देर में ओख्दा खुला कि पनामा केस की मुआवनत करने वाले नईम बुखारी साहब मारूफ वकील हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, मेज़बान रह चुके हैं एक तवील अरसे तक। हमने इनको देखा है अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। उन्हें चेयरमैन PTV जो है वो नामजद कर दिया गया। अब यह भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसमें कीड़े निकाले जाएं। ताहम मामला जो गड़बड़ेशन का शिकार हो जाता है वो ये कि जब कुछ लोग ये निशानदेही करते हैं कि पनामा केस में हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, यानी उस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद और मुआवनत करके और बाद अज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल करके नईम बुखारी साहब न्यूट्रल फिगर अब नहीं रहे। वो एक सियासी हस्ती हैं, इसलिए ये भर्ती भी सियासी हुई। गोया ये पाकिस्तान में पहली भर्ती है 70-75 सालों में जिसे सियासी कहा जा रहा है।
लेकिन वो कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे हुए एक चीज काट लेती है जिसका नाम ऑन एयर नहीं लेना चाहिए, जिसकी दुम के बारे में भी कुछ कहावतें हैं। मुद्दे पर आता हूं। पहला बाज़ाब्ता बयान ही शदीद तरीन तनकीद की जद में आया है। उन्होंने कहा है कि पीटीवी हुकूमत की, सरकार की जो है वो निगरानी मफादात की उसकी जो वर्जन है उसकी तर्जुमानी करेगा। ये रियासत का, ये हुकूमत का चैनल है। गड़बड़ा गया हूं, कंफ्यूज ही आ गया हूं, क्योंकि इस हवाले से मुताद्दिद साउंड बाइट्स मेरे पास मौजूद है, मैंने निकलवा के भी रखे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा क्या ज़रूरत है, मेरे मेहमान ने तो ऐसे ही झुटला देना है, उन्होंने कह देना नहीं ये इमरान खान है ही नहीं, उन्होंने कह देना है कि हमने ऐसी कोई बात की ही नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है मैं आपका टाइम ख़राब करूँ। मुझे याद पड़ता है कि साबका दौर में बताया जाता था कि हम आएंगे तो पीटीवी पर या दीगर इदारों पर किस तरह से हम दस्ते शफ़क़त फेरेंगे, स्टील मिल दौड़ने लगेगी, पीटीवी भागने लगेगा। भाग ही तो रहा है, हत्ते भी नहीं आ रहा। मजीद 6000 मुलाजमीन की नौकरी जाने को है, तस्मे बांध लीजिए। 6000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मौजूदगी पर सवालिया निशान उठाते हुए नए चेयरमैन ने फरमाया कि क्या इतने मुलाजमीन अचार डालने के लिए रखे गए। मजीद फरमाते हैं क्या इस तरह रियासती चैनल चलाए जाते हैं। यहां अंजुमन तनकीद निगारान और अपोजिशन का एक इज्तिमाई बयान सामने आया। कहते हैं हुजूर चलते तो ऐसे मुल्क भी नहीं। एक सवाल है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का जिसने बेड़ा गर्क किया, एक हाइपोथेटिकल बात, हालांकि ये हाइपोथेटिकल नहीं है। मैं अपने मेहमानों की तरफ आता हूं यार, ये मजा आ जाएगा। मेहमानों का तारुफ कराएं जी। याकूब शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सर आपको भी खुश आमदीद। कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसर अहमद शेख साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। विंडो दो सर, आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसर साहब, सॉरी याकूब साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन रहा हूँ। आप मुझे सर ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक है कि हुकूमत में किसी की आवाज़ सुनाई दे जाना, 2 नफिल वाजिब हुए। सर मैं स्ट्रेट मुद्दे पे आता हूँ। मेरा ख्याल है क्रीज से बाहर निकल करके एक लंबी इनिंग तो नहीं, बहरहाल एक छोटी इनिंग का एक छोटा सा बड़ा छक्का मार तो दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी बाल्फाज दीगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। वो आसिफ अली जरदारी और वो नवाज शरीफ जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपके मुंतखब वज़ीर आज़म अल्लाह नजरबत से बचाए, उन्होंने मेडिकल पाकिस्तान की तारीख का पहला मेडिकल एनआरओ दे करके और बाहर भेजा। आसिफ सईद खोसा साहब इस बारे में ऑन रिकॉर्ड हैं। सर काइंडली तरदीद करने की जहमत मत उठा रखिएगा। सर मुद्दे पर आते हैं। जनाब इमन, ये जो 50 रुकनी काबीना है जिसमें से ज्यादातर नॉन इलेक्टेड लोग हैं, सर अगर इनमें से चंद एक को बेरोजगार कर दिया जाता तो क्या ये 4500 घरानों की रोजी रोटी कुछ एक अरसे चंद माह और नहीं चलाई जा सकती थी? स्ट्रेट मुद्दे की बात। नूरुल आफरीन, बड़ा अहम टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं फाइनेंस कमेटी में चेयरमैन था पिछले टेनोर में और असद उमर मेरे साथ थे। ये जो स्टील मिल है ये पिछले सर आपने मेरा सवाल सुना? बंद पड़ी। मैं 6 साल से बंद मिल। आप मेरे से कर रहे हैं या कैसर साहब से कर दिया? सर थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा कैसर साहब। ये नाम में जरा कंफ्यूज आ गया हूं मैं। याकूब शेख साहब, सर ये सवाल आप समझिए मैंने आपसे किया है। सर मुझे जरा जवाब तो दीजिए। मैं समझ गया था जी, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब कुछ जल्दी में थे, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया तो फिर मैं खामोश हो गया। बहरहाल आपकी इंट्रो भी बड़ी अच्छी और लेकिन कुछ मायूसाना बातें आपने की हैं आज। नूरुल आफरीन, आप बड़े जारहाना होते हैं माशाल्लाह। लेकिन देखिए जो सवाल आपने किया कैबिनेट के बारे में और साइज़ ऑफ द कैबिनेट के बारे में, उसके बारे में मैं ये कहूँगा, देखिए एक प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है कि वो कैबिनेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी रखते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और
उनको कितनी बड़ी कैबिनेट चाहिए, तो वो उस हिसाब से वो कर सकते हैं, उनकी वो सवाबदीद है। और हाँ, ये बात है कि मैं 19-20 हमेशा होता है, और जो कैबिनेट्स पहले भी थी उनमें भी ऐसे होता था, जो उससे पहले थी उनमें भी ऐसे होता था। अब 100% इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन गुंजाइश बेहतरी की होती है। तो हम अब जो आपका जो सवाल था, अब वो आप उस सवाल को पाकिस्तान स्टील से चाहेंगे कि मैं शुरू करूं या PTV पे आऊं? आप मुझे पाकिस्तान स्टील रहनुमाई कर दें। हाँ, पाकिस्तान स्टील मिल देखें नूरुल आरिफीन साहब, ये एक वो इदारा था जो बड़े पाकिस्तान के लिए एक प्राइड था जब ये आया, और नो डाउट पाकिस्तान का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था और बड़े ही रोज़गार देने वाला प्रोजेक्ट था। और शुरू में इसने बेइंतहा मुनाफे भी दिए, और पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे जो सिंध की और कराची की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक रोज़गार का बायस भी बना। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो अदवार बाद में आए एक के बाद दिगरे, उसमें एक मुकाबला ये शुरू हुआ कि मैंने कितने नालायक भर्ती करने हैं और आपने कितने ऐसे हड हराम भर्ती करने हैं जो काम भी नहीं करेंगे। मैं नहीं उन लोगों को मुखातिब कर रहा जो काम करने वाले हैं, मैं उनको मुखातिब कर रहा हूँ जो सिर्फ यहाँ पे सियासत करने के लिए बैठे हुए हैं, जो माफिया की सूरत इख्तियार कर गए, और वही लोग उन पार्टियों के दिए हुए तोहफे थे जिसकी वजह से ये इतना एक अजीम प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल के ये बैठ गया। और ये इसकी अब सूरत हाल ये है कि अब हमें संभालना पड़ गया। ये पिछले 5 साल से बंद है। नूरुल आरिफीन साहब, आप जानते हैं कि ये पिछले 5 साल से बंद है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर 75 करोड़ तक की जो तनख्वाहें हैं वो अदा कर रही है। उसके अलावा ये एक ऐसा ब्लीडिंग इदारा है कि जिसकी रिस्ट्रक्चरिंग करना, इसको रीफेस करना, ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था। गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन जब भी लेना होता है, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि लोगों को बेरोज़गार करे। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि क्या इसका ये इलाज नहीं था कि गवर्नमेंट बैठ के इसके ऊपर सर जोड़ के इसका कोई हल निकाले? तो हमने इसका हल निकाला है, और इसको रिस्ट्रक्चर करके इसको एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हमने प्रोग्राम बनाया है। बजाय इसके कि ये मज़ीद तबाही की तरफ चलता रहे, तो किसी ने तो आके ब्रेक लगानी थी। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैं इस पे बड़ी एतमाद के साथ कहना चाहता हूँ कि ये वो गवर्नमेंट है जिसने कोई आके एक्शन इन इदारों के ऊपर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।